नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। केंद्र सरकार की तरफ से कल 7 डेलीगेशंस की घोषणा की गई। ये 7 पार्लियामेंट्री डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग देशों में जाएंगे और पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की स्थिति को लेकर, साथ में ही आतंकवाद को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति के संबंध में और पाकिस्तान की नीतियों को लेकर, आतंकवाद को लेकर, पाकिस्तान का जो स्पॉन्सरशिप है आतंकवाद को लेकर, वो पूरा जो मुद्दा है वो दुनिया के सामने रखेंगे और पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। ये 7 डेलीगेशन जो है, इसमें कई सांसद भी शामिल हैं और कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। आपको बता दें कि जो 7 डेलीगेशंस जिनकी घोषणा कल केंद्र सरकार की तरफ से की गई है, जम्मू कश्मीर के भी 3 वरिष्ठ नेता इन डेलीगेशंस में शामिल हैं और जम्मू कश्मीर से ये 3 नेता दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। आतंकवाद को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसके संबंध में ये अपना पक्ष दुनिया के सामने रखेंगे। आपको बता दें कि ये 7 डेलीगेशंस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर देश हैं उन वहां पर जाएंगे। साथ में ही जो साझेदार देश हैं जिनके साथ भारत की साझेदारी है, भारत के साथ जिनके अच्छे संबंध हैं, उन देशों में जाएंगे और ये पूरी स्थिति से अवगत करवाएंगे कि किस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला होता है, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है, जो सीज फायर की घोषणा होती है और आतंकवाद को लेकर जो पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद चलाया जाता है और भारत की जो जीरो पॉलिसी है आतंकवाद को लेकर, जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसके संबंध में ये अलग अलग देशों को जानकारी देंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से जिन 3 नेताओं को शामिल किया गया है उनमें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद का नाम भी शामिल है। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद जो कि अनंतनाग और राजौरी लोकसभा पार्लियामेंट्री सीट से सांसद हैं, मियां अल्ताफ अहमद, और इसके साथ ही नॉमिनेटेड राज्यसभा एमपी गुलाम अली खटाना भी ऑल पार्टी डेलीगेशंस में शामिल किए गए हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर से ये 3 सीनियर नेता इन डेलीगेशंस का हिस्सा होंगे और जम्मू कश्मीर से ये 3 जो नेता हैं ये अलग अलग देशों में जाएंगे और भारत का पक्ष रखेंगे। इन डेलीगेशंस में कई सांसद भी हैं और कई सीनियर नेता भी हैं और जम्मू कश्मीर से जैसे कि 3 ये वरिष्ठ नेता हैं, गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से सांसद मियां अल्ताफ अहमद और नॉमिनेटेड राज्यसभा एमपी गुलाम अली खटाना भी इस डेलीगेशंस में शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम नबी आजाद जो हैं ये जो कि राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी थे, ये बीजेपी के जो सांसद हैं बैजयंत पांडा, उनकी जो अगुवाई का जो डेलीगेशन है ये उसका हिस्सा होंगे। और ये जो पांडा की अगुवाई वाला जो डेलीगेशन है यानी कि जिसमें गुलाम नबी आजाद शामिल हैं, ये सऊदी अरब में जाएंगे, अरबिया में जाएंगे, पनामा में जाएंगे और गुयाना में जाएंगे, ब्राजील में और कोलंबिया में जाएंगे। और इसके साथ ही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हैं मियां अल्ताफ, ये डीएमके की जो सांसद हैं कनिमोझी करुणानिधि, उनकी अगुवाई वाले डेलीगेशन में शामिल हैं। और ये जो डेलीगेशन है जिसमें मियां अल्ताफ शामिल हैं, जिसकी अगुवाई कनिमोझी कर रही हैं डीएमके की सांसद, ये जो डेलीगेशन है जो स्पेन में जाएगा, ग्रीस में जाएगा और लताविया में जाएगा और रशिया में जाएगा। यानी कि बड़ा ही महत्वपूर्ण जो देश हैं, जो सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं भारत के लिए, उन देशों का ये दौरा करेगा ये डेलीगेशन। इसके साथ ही जो राज्यसभा के नॉमिनेटेड सांसद हैं गुलाम अली खटाना, ये बीजेपी के जो एमपी हैं रविशंकर प्रसाद, उनकी अगुवाई वाला जो डेलीगेशन है ये उस डेलीगेशन का हिस्सा है। और ये जो डेलीगेशन है ये यूके का दौरा करेगा, फ्रांस का दौरा करेगा, जर्मनी का दौरा करेगा, यूरोपियन यूनियन का दौरा करेगा, इटली और डेनमार्क का ये दौरा करेगा। यानी कि जम्मू कश्मीर से
तीन जो नेता हैं ये इस डेलीगेशंस में, अलग अलग डेलीगेशंस में शामिल हैं। गुलाम नबी आजाद जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा ये कांग्रेस में बड़े ओहदों पर रह चुके हैं। मौजूदा समय में ये डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख हैं जम्मू कश्मीर में। और इसके अलावा मियां अल्ताफ इस डेलीगेशन में शामिल हैं। और राज्यसभा के सांसद, नॉमिनेटेड सांसद जो हैं गुलाम अली खटाना भी इस डेलीगेशन में शामिल हैं। तो यानी कि जो डेलीगेशन बनाया गया है, जो 7 डेलीगेशन की कल अनाउंसमेंट की गई है, इन 7 डेलीगेशंस में 3 नेता जम्मू कश्मीर के हैं। ये जो डेलीगेशन है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत जो है पाकिस्तान के आतंकी प्रेम को दुनिया में बेनकाब करने के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के तौर पर इसे देखा जा रहा है। यानी कि ये भारत की बड़ी ही महत्वपूर्ण डिप्लोमेसी स्ट्राइक है, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है। और इसके तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल के जो सदस्य देश हैं और इसके अलावा 32 जो प्रमुख साझेदार देश हैं, उनमें ये संसदीय डेलीगेशन जाएगा। और ये डेलीगेशन जो है 22 और 23 मई से इन देशों की यात्रा करेगा। ये डेलीगेशन इन देशों में जाकर न सिर्फ पाकिस्तान में आतंकी जुड़ाव को प्रामाणिकता के साथ रखेगा, बल्कि आतंक के खिलाफ भारत के जीरो टॉलरेंस को लेकर भी सख्त संदेश जाएगा। तो ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण कदम है सरकार की तरफ से। जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को कामयाबी से अंजाम दिया गया, उसके बाद पाकिस्तान, इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के 9 जो आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया गया। कुछ आतंकी ठिकाने पाकिस्तान में थे, कुछ पाकिस्तान के जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है वहां पर थे। उसके बाद सीज फायर की घोषणा होती है। पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान इस ऑपरेशन में उठाना पड़ता है और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए और एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के तौर पर इसे देखा जा रहा है कि जिस तरीके से भारत की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से जो नेता ताल्लुक रखते हैं, एक मंच पर इकट्ठे होकर अब अंतर्राष्ट्रीय मंच के सामने जो अपना पक्ष रखेंगे और पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, किस तरीके से आतंकवाद चलाता है और जम्मू कश्मीर में ये आतंकी घटनाओं को किस तरीके से जो अंजाम देने की कोशिश करता है। ये तमाम जो जानकारियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये 7 डेलीगेशन रखेंगे। कई वरिष्ठ नेता इन डेलीगेशनों में शामिल हैं। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर से 3 नेता इन डेलीगेशनों में शामिल हैं। गुलाम नबी आजाद पूर्व मुख्यमंत्री, मियां अल्ताफ सांसद और राज्यसभा सांसद इंजीनियर गुलाम अली खटाना भी इसमें शामिल हैं। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।